इतनी ज़्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ा कि जो ये हमारे गांव का जो तालाब है ना, जहाँ पर जो जितनी मछलियाँ थी वो सारी की सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। इतनी ज़्यादा हीट वेव्स यहाँ पर उत्पन्न हो चुके थे। ये देख लो, ये है गर्मी का हाल। ऐसे जीवों को मरते देख करके शायद आप सभी लोगों को ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही सीरियसली है और आप सभी लोगों को इस ब्लॉग को देख करके सीरियस होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे प्रभावों को देखेंगे तो आशा है कि आपके भी दिल में वैराग्य उत्पन्न होगा। आज का ब्लॉग दिखाने से पहले या उस जगह पर जाने से पहले आप सभी लोगों को एक बात बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मैं उसी पर ही आज उसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊंगा। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि गर्मी के कारण क्या क्या लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। 2024 में जो गर्मी का प्रभाव पड़ा है वो शायद आप सभी लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। वैसे आप सभी लोग इतना तो अंदाज़ा ज़रूर लगाते हैं, जब आप कभी गर्मी में कहीं जाओगे तो इतना आप सभी लोग ज़रूर अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई आज गर्मी है, बट आप सभी लोगों को इतना नहीं पता होगा कि तापमान कितना रहता है। तो 26, 27, 28 तारीख को गर्मी जो था लगभग उसका जो तापमान था 43 डिग्री सेल्सियस था, और जो कि फील लाइट्स बता रहा था 49 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। ये बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं 8 बजे आप सभी लोगों को दिखा दूं कि इस समय गर्मी कितनी ज़्यादा है। जो अभी दिखा रहा है, अभी सोच सकते हो 8 बजे जब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो फिर आने वाले घंटों में कितनी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, अंदाज़ा आप सभी लोग लगा सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा दूँ कि अभी इस समय कितनी ज़्यादा गर्मी है। और 8 के बजे जो हमारे क्षेत्र में 8 जो बज रहे हैं इस समय अभी 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बता रहा है और फील लाइट 39 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। मतलब अभी 8 बज रहे हैं जब इतना दिखा रहा है, तो देख लीजिए डे पर 44 और नाइट पर 30 डिग्री यहाँ पर बता रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। अब इतनी ज़्यादा अभी 8 बजे हो रही है, तो कुछ घंटों बाद यहाँ का जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप सभी लोगों को दिखा दूँ कि इस गर्मी का प्रभाव हमारे गाँव में क्या क्या पड़ा है। तो अभी इस 8 बजे के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जो बता रहा है 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बता रहा है, फील लाइट 39 डिग्री। और अगर अभी इसी आने वाले घंटों में जो इसका इंक्रीजिंग टाइम बता रहा है डे 44, मतलब 44 डिग्री ये बढ़ सकता है और नाइट में 30 डिग्री डिक्रीज हो सकता है। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब उस जगह पर ले जाने से पहले आप सभी लोगों को जो व्यू दिखा दूँ जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गुमान कर रहा था। लगभग 65 एकड़ में ये तालाब फैला हुआ था। इससे पहले इस ब्लॉग में आप सभी लोगों को दिखाया था, और इस तालाब में देख सकते हो पानी उतना ज़्यादा कहीं है ही नहीं। गर्मी का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये मैं सच कहूँ तो ये मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तालाब में पानी की कमी पड़ी है। अन्यथा ये तालाब हमेशा भरा रहता था, सूखा इसमें पड़ता नहीं था। यहीं से लोग, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो सिंचाई पर निर्भर भी हैं, और ख़ास तौर पर इस तालाब पर निर्भरता है। और जब इसी तालाब में सूखा पड़ जाता है तो बहुत ही दुख होता है। इस गर्मी का कारण हम ही लोग हैं। वैसे ऐसे अगर आप सभी लोग भूगोल में पढ़े तो भूगोल में बताते हैं एल नीनो ला नीनो के कारण भी पड़ता है हीट वेव्स। जो ये गर्मी हो रही है ये हमारे लोगों के ही कारण हो रही है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस की वृद्धि। और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह इस कदर बढ़ा हुआ है कि जहाँ भी देखोगे वहाँ पर गर्मी का हाहाकार फैला हुआ है। और सच कहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज़्यादा वृद्धि होने का कारण सिर्फ एक ही है, पेड़ काटना। और आजकल के जो युवा हैं, जैसे उनकी 17 से 18 साल उम्र होती है, उनकी जैसे एज होती है, तो उनको सबसे पहले बाइक चाहिए। लोग जिनके घर में एक छपरे का घर है ना, वो भी लोग यहाँ पर बाइक चलाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बाइक चलाना बहुत बड़े आदमी का कार्य है, हम लोग बहुत बड़े आदमी बोले जाएंगे। बट सच कहूँ हमारे देश में गाड़ियों की इतनी ज़्यादा तादाद हो चुकी है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा हम गाड़ियों से ही निकाल देते हैं। और ख़ास तौर पर साल में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है, इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है तो क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। और सच कहूँ इस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे मुख्य कारण मानवों का ही है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर देखा जाए तो मानव ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। और इस बीच आप सभी लोगों को ये भी बता दूँ कि अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग 70% तो हम ही लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसको रोकने का सबसे बड़ा कार्य है कि आप सभी लोग पेड़ लगाएं। हर समय लोगों को यही दिया जाता है, टीवी
मतलब टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप सभी लोग पेड़ों को लगाएं, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन में, सच कहूँ, और आने वाला भविष्य भी यही पेड़ होंगे। और ख़ासकर मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग मोटरसाइकिल से निकल के अपने आप को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं ना, उनको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको छोड़ करके थोड़ा बहुत यार 1-2 किलोमीटर साइकिल ही चलाया करो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे आप सभी लोगों की रिचेस्ट घट जाएगी। आप सब लोगों को दिखा दूँ कि गर्मी का क्या प्रभाव पड़ा है। सच कहूँ, ये ऐसी जगह है ना कि सहारा मरुस्थल भी फेल है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो चुकी है। सच, अब कल का जो गर्मी था, अगर फ़ारेनहाइट में मैं फ़ारेनहाइट में अगर इसको कैलकुलेट करूं तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस था। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी कि शायद सहारा मरुस्थल भी यहाँ से फेल था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और ये सच बात है। अब आप सभी लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर गर्मी का क्या प्रभाव पड़ा है। इतनी ज़्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ा कि जो ये हमारे गाँव का जो तालाब है ना, जहाँ पर जो जितनी मछलियाँ थी सारी की सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। इतनी ज़्यादा हीट वेव्स यहाँ पर उत्पन्न हो चुके थे, क्योंकि तालाब में जब भाई रुका हुआ पानी होता है, कम पानी होता है, तो हीट वेव्स यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर मैं पहले भी ब्लॉग बनाया करता था, इस मंदिर पर। और इसी मंदिर का ये दृश्य है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मछलियाँ मर चुकी हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में ये मछलियाँ नहीं, कुछ तो लगभग 200 मछलियाँ होंगी जो मरी हुई हैं। और ये यहाँ पर लगभग 3-3, 4-4 फीट की मछलियाँ हैं जो यहाँ पर मरी पड़ी हुई हैं। और खासकर ये मंदिर का तालाब है, यहाँ पर इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया, इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये देख लो, ये है गर्मी का हाल। अब ये आप इतना अंदाज़ा जरूर लगा लीजिए कि हम मानो कितना गलत कर रहे हैं। ऐसे जीवों को मरते देख करके शायद आप सभी लोगों को ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितना गलत कर रहे हैं इस धरती के मानो। हम, आप और सभी यहाँ इस धरती पर जितने लोग आए हुए हैं वो सब इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आज प्रकृति जब उनके साथ खिलवाड़ करती है तब कहते हैं भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाओ। नहीं तो जो इस तरह इतना कम पानी देख रहे हो ना, एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार राजस्थान में पानी की कमी महसूस होती थी, उसी प्रकार हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में भी कमी महसूस होगी पानी की। मैं कहता हूँ सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये जो मानव जीवन मिला है बहुत ही मेहनत करके मिला है, बहुत अच्छे कर्म करके मिला है। और ये प्रकृति हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, ना कि आप प्रकृति को सिखाएंगे। प्रकृति को आप सिखाने लगेंगे ना तो इसी तरह हाल होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ प्रकृति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नष्ट ना कीजिए, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो ऐसा खिलवाड़ आप लोगों के साथ करेगी, हम लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाल ही में आए कोरोना वायरस से आप सभी लोगों को सीखना चाहिए क्या क्या हुआ है। इतनी ज़्यादा हीट वेव्स उत्पन्न हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा हीट वेव्स हुई है कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। और इसके हिसाब से आप सभी लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि जीवन में प्रकृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी ज़्यादा मछलियाँ मर गई हैं यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसा देखने के बाद। पानी देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा मछलियाँ मरी हैं, इतनी संख्या है यहाँ पर मछलियों की। और अभी इस पानी में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, इनको गांव के लोगों ने पकड़ कर ला करके बाहर फेंका, क्योंकि अगर ये पानी में रहेंगी तो और भी ज़्यादा बदबू मारेगी। अब इन्हीं मछलियों को ले जा करके कहीं ज़मीन के नीचे गड्ढे खोद करके उसमें दफनाया जाएगा ताकि ये बदबू न दे। और इतना देख करके शायद आप सभी लोगों को हैरानी होनी चाहिए कि क्या गर्मी का कारण कितना हो सकता है। ये जलचर हैं, इनका जो जीवन है पानी में ही रहता है। और हम लोगों को ऐसे देख करके हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को किस प्रकार से हमें अपने पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सच कहूँ इतना ज़्यादा प्रभाव देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये मेरे गांव में मैंने पहली बार इतनी मछलियों को मरते देखा है। लोगों को मछलियों को पकड़ते देखा, बट इस बार जब अपने आप ये मर रही है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ख़ास तौर पर मेरे गाँव में इतनी ज़्यादा गर्मी का कारण है। और भी आप सभी लोगों को दिखा दूँ कि क्या यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है। पूरा तालाब आप सभी लोगों को दिखा दूँ, चारों तरफ से जो यहाँ पर गर्मी का माहौल है, इतनी ज़्यादा गर्मी की क्या बता दें। अब आप सभी लोगों को दोबारा बता दूँ कि जो सहारा मरुस्थल है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक डिजर्ट ही समझिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी कि लोग चलने पर बेहाल हो चुके हैं। और हमारे गांव में अलर्ट लगा दिया गया है कि 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी का इतना ज़्यादा माहौल छा गया है कि कोई भी अगर घर से बाहर निकल गया तो उसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मेरे चारों तरफ का माहौल देखिए कितना कम पानी हो चुका है। ये मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तालाब में मैंने इतनी ज़्यादा पानी की कमी देखी है।
अन्यथा मैंने इतना जो पानी है कभी इतना कम पानी नहीं देखा। अब इस ब्लॉग एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि हर साल भारत में लगभग 3000 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है और पूरे विश्व में 3 से 4 खरब पेड़ों की कटाई होती है। इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रोक ही नहीं सकते हैं और हीट वेव्स इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं कि हमारे ही क्षेत्र में चलती गाड़ियों में आग लग जाती है और लोग अगर कहीं गर्मी में घूमने जाते हैं तो वो लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है। मैं भी यार गर्मी में एक दिन घूमने गया था तो मेरी हालत इस तरह इस कदर हो गई थी कि सच कहूँ तो मैं पंखा एसी कूलर्स का कोई भी नुस्खा काम ही नहीं कर रहा था। तो हम लोग एक जगह एक पेड़ के किनारे बैठे थे और सच कहूँ उस पेड़ के किनारे जब बैठ जाते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और हमारे गांव में ठीक एक ही पेड़ ऐसा है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी देता है और हम लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं, अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रोकें और रोकने का एक ही मात्र तरीका है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इस समय आ रहा है बरसात का मौसम और बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी लोग पेड़ को लगाएं और लोगों को भी दिखाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट करें, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको कोई कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप सभी लोग बाहर जब पेड़ लगाते हो तो बरसात के कारण खुद ही वो पानी अवशोषित कर लेते हैं, हमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस बरसात के मौसम में ज़रूर आप सभी लोग पेड़ लगाएं और आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। खास तौर पे मैंने जो दिखाया आप सभी लोगों को, शायद आप सभी लोग ये देखकर शायद आप सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ वैराग्य उत्पन्न हो। और मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर पेड़ लगाएं। बरसात का मौसम आने वाला है, मानसून तो आ ही रहा है, नियमित उसको पानी दें। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग ध्यान रखें कि ज़रूर ऐसी हालत देख करके, ऐसी अवस्थाओं को देख करके आप सभी लोग गर्मी का अंदाज़ा लगा करके ज़रूर आप सभी लोग पेड़ लगाएं। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जय श्री सीताराम। और हाँ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों सुधर जाओ, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, तब समझ में आएगा। धन्यवाद।